आज हम डिस्कस करेंगे ये पेशाब में जो झाग आती है ये क्यों आती है। नॉर्मली पेशाब में थोड़ी बहुत झाग होती है, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा झाग आती है इसकी क्या वजह हो सकती है और इससे हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली जो पेशाब में झाग आती है वो इस वजह से आती है कि जो पेशाब में जो प्रोटीन कंटेंट है वो बढ़ जाए, यानी कि वो इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि वो उसको झाग में कन्वर्ट कर दें। अब प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसको हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया, यानी पेशाब में प्रोटीन आ रही है। अब इसमें जो नॉर्मली प्रोटीन आती है वो बहुत निग्लिजिबल होती है और वो इतनी होती है कि बहुत ज़्यादा झाग प्रोड्यूस नहीं करती। नॉर्मल कई कंडीशंस हैं, लेकिन लाइक कुछ लोगों ने एक्सरसाइज की है बहुत ज़्यादा, या कोई फीवर हुआ है, या कोई दिल का मसला है, या कोई ऐसी जॉब है जिसमें वो बहुत देर खड़े रहते हैं स्टैंडिंग पोस्चर में, उसमें भी आ सकती है। या इस तरह होता है कि कोई हैवी मेटल्स, कोई कुश्ते वगैरह लिए हैं तो उनकी वजह से भी झाग आ सकती है। अब इसको फंक्शनल कहते हैं। इसी तरह कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें जिस्म में बहुत ज़्यादा प्रोटीन बन रही होती है लेकिन वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो जा रही होती, तो उसको क्या कहते हैं कि ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया है। अब जो बेसिकली हम जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि गुर्दों के डैमेज की वजह से जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन आती है और झाग बनती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली गुर्दे हमारे ना छानी की तरह होते हैं। जैसे घर में आपको बड़ी एग्जांपल देता हूँ बड़ी अच्छी, कि घर में जो चाय की छानी होती है, वो जब हम छानते हैं तो उसमें जो पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है और जो चाय है वो नीचे चली जाती है। अब पत्ती क्यों नहीं जाती चाय में? क्योंकि जो उसके पोर्स होते हैं छानी के वो छोटे होते हैं और चाय की जो पत्ती है उसका साइज़ बड़ा होता है, तो उसकी वजह से नहीं जाती। इसी तरह कुदरत ने भी ये छानी रखी है और उसने दो काम किए हुए हैं कुदरत ने, कि एक तो ये साइज़ प्रोटीन के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, वो गुर्दों की छानी से निकल नहीं सकते। दूसरा ये होता है कि इन पे ना नेगेटिव चार्ज होता है इस छानी पे, और प्रोटीन भी नेगेटिव चार्ज है। ये हम सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो उस तरफ आ ही नहीं सकता। लेकिन जब गुर्दा डैमेज हो जाता है तो क्या होता है कि वो जो साइज़ होता है छानी का वो भी बड़ा हो जाता है कि जो बड़े प्रोटीन है वो निकल सकें, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस छानी पे वो भी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब में प्रोटीन आती है। अब इसकी बहुत सारी वजूहात और भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो 80 to 90% है उसको हम कहते हैं कि ऑटो इम्यून, यानी जिसकी कोई वजह ही नहीं होती, अपना ही कुव्वत मुदाफ़ियत अपने खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी में ये जो डैमेज होता है वो किसी भी वजह से हो सकता है। अब जो इसकी कुछ वजूहात हैं उनमें हो सकता है कैंसर है, HIV है, कोई हेपेटाइटिस का मसला है, या जो ये लोग कुश्ते खाते हैं, कोई हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग हो गई है उस वजह से हो सकता है, तो इन्फेक्शंस में हो सकता है। तो ये एक कंडीशन है। लेकिन जो ऑटो इम्यून है उसमें ये होता है कि हम उसमें पेशेंट का एक यूरिन कंप्लीट कराते हैं। आपने फ़ौरन अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्योंकि ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि इसको इग्नोर किया जाए। इसकी वजह से गुर्दे का परमानेंट डैमेज हो सकता है, और जो ये प्रोटीन आ रही है इसकी वजह से आप डायलिसिस की तरफ या रीनल ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाएंगे। ये इतना एग्रेसिवली डैमेज भी कर सकती है। होता क्या है कि डॉक्टर जो नेफ्रोलॉजिस्ट है आपका, वो आपका प्रोटीन के लिए प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो करवा सकता है, कोई यूरिन कंप्लीट करा सकता है। इन दो टेस्टों के बाद वो देखेगा शायद उसको ज़रूरत पड़े कि वो इसमें रीनल बायोप्सी की तरफ चला जाए, और रीनल बायोप्सी में एक धागे नुमा छोटा सा एक थ्रेड लिया जाता है, गुर्दे का टुकड़ा लिया जाता है और उसको किसी अच्छी लेबॉर्ट्री में जांच के लिए भेजा जाता है। जब वो जांच के लिए जाता है तो उसके मुताबिक ये इसकी दो बड़ी किस्में हैं, नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम, जिनमें ये प्रोटीन आती है पेशाब में। उसी तरह की कोई डिजीज़ हो सकती है वो आएगी, उसके मुताबिक आपको डॉक्टर दवाई देगा। अब जो ये ऑटो इम्यून है, जो दवाई उसने देनी है बेसिकली अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करना होता है, क्योंकि अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत ऑटो इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, तो वो इम्यून सप्रेस मेडिकेशन, जिनको इम्यूनोसप्रेसेंट कहते हैं, वो देगा, जिसमें स्टेरॉयड हो सकते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन आज इसके बनाने का मतलब ये है कि जो वो आप दवाइयाँ जो स्टेरॉयड्स आपको डॉक्टर दे वो आपने कम्प्लीटली यूज़ करने होते हैं। लोग क्या करते हैं कि क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, जब प्रोटीन आती है यूरिन में, कि जिस्म पे सोजियाँ आ गई, जिस्म में दर्द रहना शुरू हो गई, जब वो दवाई शुरू करते हैं तो 1-2 हफ्ते में मरीज़ के
प्रोटीन यूरिया कम होता है, पेशेंट की सोजें ख़त्म हो जाती हैं, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, झाग कम हो जाती है। तो वो पेशेंट क्या करता है, फॉलो अप छोड़ देता है, वो दवाइयाँ खाना छोड़ देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब ये अग्रेसिव होके आती है तो फिर इसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है और फिर ये रीनल डैमेज की तरफ जाती है। इसलिए जो भी आपको डॉक्टर आपका डायग्नोस करे उसको आपने पर मंथ या जितना भी वो फॉलो अप कहे वो आपने रखना है और दवाइयाँ प्रॉपर लेनी है। और प्रोटीन यूरिया जब भी आपको पेशाब में झाग है तो फ़ौरन अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को आपने चेक कराना है। थैंक यू।